सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक मानवता की प्रयोगशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे। मैं पिछले लेक्चर में समाज में संगीत के साथ कैसे रहा जाए, समाज में व्यवस्था कैसे रखी जाए, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा के दरमियान हमने मैं के सहज स्वीकृति के साथ सोचने में, राइट अंडरस्टैंडिंग में जो आयाम थे उन चीज़ों पे हमने चर्चा कर लिया था, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग in every individual, prosperity in every family, fearlessness, trust in society and coexistence in nature में देखा था। इसको प्राप्त करने के लिए जो कहा गया था, जिन चीज़ों को हम लोग देख रहे थे, उसमें यह था कि यह तो आदर्श है, लेकिन हमारे पास भ्रम की स्थिति क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि राइट अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से जो एजम्पशंस आ गए थे, उन एजम्पशन ही मेरे दुखों का कारण था। इस दुखों के कारण के हटने की प्रक्रिया में कहा कि यह पूरी मानवीय व्यवस्था को समझने के लिए 5 आयाम निर्धारित किए गए थे, जिसमें था शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, कार्य, न्याय, सुरक्षा, विनिमय और कोष। इस सारे आयामों को जो 5 डायमेंशंस हैं, 5 आयाम हैं, इन आयामों की चर्चा करके हम लोग मानवीय व्यवस्था जो समाज में है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस समझने की प्रक्रिया में हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सुख और समृद्धि की निरंतरता में जी सके। ऐसा करते हुए दूसरों का भी सहयोग और उत्साहवर्धन किया जा सके। ये करने की दिशा में जो ये चारों आयाम हैं मानव लक्ष्य के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन डायमेंशनों को किन किन इन जो मानव लक्ष्य है, ह्यूमन गोल है, जो वास्तव में हम चाहते हैं, और उनको किस आयामों के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक डायग्राम है। रेड को रेड से यहाँ दिखाया गया है। 1 कहाँ तक है? 1 2 जगह है, एजुकेशन, संस्कार और जस्टिस प्रिजर्वेशन में है। ऐसे ही 2 एक जगह है, हेल्थ, संयम और प्रोडक्शन वर्क में। 4 जस्टिस में है और एक्सचेंज। 2 यहाँ भी है, 5 के साथ भी। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यह केवल पिछले लेक्चर से जोड़ने की दिशा में एक कड़ी है। इसमें हमने पहले डायमेंशन की चर्चा कर चुका है कि शिक्षा जो है हमें संस्कार प्रदान करता है। शिक्षा है क्या? जब हमने इसको देखने का प्रयास किया तो यह एक ही लाइन में निकल के आया कि हमारे अंदर सही समझ का विकास करे और इस तरह की सही समझ बनाए कि हम चारों लेवल के साथ हार्मोनी में रह सके, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ। बस शिक्षा का उद्देश्य इतना ही है। जो शिक्षा का उद्देश्य हम लेते हैं, कर रहे हैं, जो बाजारीकरण है, वह इससे संबंधित नहीं है। जब शिक्षा सही रूप से हमको मिल जाएगी तो हमारे अंदर जो है द कमिटमेंट, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मोनी, तब हमारे अंदर एक कमिटमेंट पैदा होगा। किस लिए? प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस किसमें? किसकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए? किसकी तैयारी और अभ्यास के लिए? लिविंग इन हार्मोनी, हार्मोनी में रहने के लिए, संगीत में रहने के लिए, सुख और समृद्धि की अवस्था में रहने के लिए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट की भावना में रहने के लिए होना चाहिए। किसके साथ? ये 4 लेवल में।
इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और एग्जिस्टेंस में, नेचर में। जब हमको सही शिक्षा होगी, सही समझ होगी, तो समझ के साथ ये प्रिपरेशन और जो कमिटमेंट है और प्रैक्टिसेस जो हैं, इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए यहाँ जीने के लिए, तब हम कर पाएंगे। इतनी चर्चा हम कर चुके थे। थोड़ा सा प्रयास हम दूसरे भी डायमेंशन में कर चुके थे। ये दूसरा प्रयास है संयम, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से संयम आएगा। संयम क्या है? संयम को जब हम लोग देख रहे थे कि हमारे अंदर ये जिम्मेदारी का भाव हो जाए कि जो मेरा शरीर है उसकी पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग, इसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जीभ का स्वाद नहीं, जीभ का स्वाद शरीर का सही नहीं है। क्या प्रॉपर चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, फैट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, कितनी कैलोरी एनर्जी हम खर्च करते हैं, उसके हिसाब से क्या चाहिए हमको। यह नहीं कि सब फैटी आइटम हमको चाहिए। अगर इसका अनुभव जब हमारे शरीर में डेवलप हो जाए तो कहते हैं कि संयम है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही संयम प्रदान करता है। स्वास्थ्य क्या है? बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई। ये शरीर जो है हमारा साधन है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए माध्यम है। इसी में मैं रहता हूं। मेरा अस्तित्व भी तभी तक है जब मैं इसके अंदर हूं। मैं सुखी कैसे होऊंगा जब ये सुखी नहीं रहेगा? तो इसको स्वस्थ रखना जो हमारी जरूरत है, उस जरूरत की का जो अनुभूति ज्ञान के माध्यम से हो जाए, शिक्षा संस्कार जो आगे बढ़ाता है, जो मेरे अंदर सही समझ डेवलप हो गई है, तब हम संयम के साथ जी पाएंगे। जब हमारे पास संयम की जानकारी हो जाएगी, संयम की जानकारी के साथ संयम में जीने के आदी हो जाएंगे, तब हम हमारी सुविधाओं की क्या जरूरत है, जब हम अपनी जरूरतें जा पाएंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेरा निदान करता है, दवा तुरंत नहीं लिखता। वो डॉक्टर ठीक नहीं होता जो जाते ही दवा लिख दे। पहले वो कारण देखे, निदान करे और डायग्नोसिस के आधार पे जो है प्रिस्क्रिप्शन करे। यही बात है यहाँ संयम की जानकारी। स्वास्थ्य है, शरीर हमको सही रखना है, क्योंकि बिना शरीर के हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो शरीर को क्या चाहिए ये जान जाए, तब हम प्रेस्क्रिप्शन में जाएंगे कि इतनी चीजों के रखने के लिए क्या सुविधाओं की जरूरत है, कितनी सुविधाओं की जरूरत है, व्हाट इज नीडेड एज अ फिजिकल फैसिलिटी। तब हम सुविधाओं की बात चर्चा कर सकते हैं और ऐसा करते हुए हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो जो मानवीय व्यवस्था को समझने की दिशा में जो 5 डायमेंशन हम लोगों ने निर्धारित किया था, उनमें शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य और संयम को देखते हुए आगे हम चल रहे हैं। इस संयम को समझने के लिए हम लोगों ने कहा था कि पिछले में ही चर्चा किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। तो यह है इनटेक, लेबर, आसन, मेडिसिन। इधर है डेली रूटीन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ट्रीटमेंट। इनटेक जो हम डेली इनटेक क्या है? हवा, पानी, प्रकाश, खाना जो हम डेली लेते हैं, यह हमारा इनटेक है। यह डेली रूटीन है हमारा। खाना पीना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, सनलाइट। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा शरीर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जब मेरा शरीर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इसी में रहता हूं। दूसरी चीज, आउटकम ऑफ लेबर इज प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो इन लोगों को जानने के लिए जो चाहिए, उसके लिए जो श्रम करना पड़ेगा
उन सुविधाओं को जुटाने के लिए सुविधाएं चाहिए। खाना के लिए खाना चाहिए, उसके लिए सुविधाएं, हमारी सुविधा खोजनी पड़ेगी। प्रकाश मिले ऐसा घर बनाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, हवा मिले, पानी मिले शुद्ध, जो हमारा इंटेक है खाना, इन सारी चीज़ों का, और जो खाना मैं खा रहा हूँ डाइजेस्टेबल हो, टेस्टी हो, एक्सक्रीटेबल हो, कायदे से बाहर निकल जाए डाइजेस्ट हो के, ये जो सारी प्रक्रियाओं के समझने की है, उसके लिए उन सुविधाओं को जुटाने के लिए जो श्रम करना पड़ेगा, श्रम बिना श्रम के तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब जो है अपने बाहरी और अंदर के शरीर के अंगों को सुचारू रूप से काम करें, बाह्य और अंदर के अंग, उनको कोई दुविधा न हो, उनको कोई दिक्कत न हो। इन चीजों को देखने के लिए हमने जो है प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राणायाम की प्रक्रिया में अगर कोई ऐसी बात आती है कि प्राणायाम करें हम, और प्राणायाम करने के बाद हम जो है अगर कोई ज़रूरत है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके दवा के ट्रीटमेंट की भी कोई अगर पार्ट है, प्राणायाम को क्या कहा जाता है, शरीर की सांस को बैलेंस करने की प्रक्रिया को करें। प्राणायाम बहुत जरूरी है शरीर के सारे अंगों को बैलेंस करने के लिए, यह हमको करना चाहिए, क्योंकि ये आयाम हम नहीं करेंगे सुख के साथ शरीर को सुखी नहीं रख पाएंगे, शरीर को सुखी नहीं रह पाएंगे तो हम स्वयं को भी सुखी नहीं रह सकते हैं। एक जो बार बार चीजें कही गई हैं, एक बार पुनः कही जा रही हैं कि हम चाहते हैं, मेरी आवश्यकता क्या है, मैं की आवश्यकता क्या है, सुख और समृद्धि की निरंतरता। समृद्धि क्या है? समृद्धि का जो भाव है कि हम जो भी हमारे अंदर सुविधाएं हैं वो हमारी आवश्यकताओं से अधिक हैं। अगर इसका हो जाए भाव तो हम समृद्ध हो जाएंगे, वरना हम चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे जैसे हैं, कभी सुख और कभी दुख की स्थिति में जाएंगे। सवाल है कि इन सुविधाओं की पहचान कैसे की जाए, कितनी मात्रा में चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए और कितने क्वांटिटी में चाहिए। जो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्कशन है, यह हम सही समझ के आधार पे ही कर पाएंगे। और यह सही समझ किसके आधार पे है? नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, सहज स्वीकृति के आधार पे। जब हम सहज स्वीकृति के आधार में सही समझ का प्रयोग करते हुए इन सुविधाओं का हम संकलन कर पाएंगे, तभी ऐसा संभव है कि हम सुख और समृद्धि की निरंतरता में रह सकें। ठीक है, और कैसे इंश्योर करेंगे भाई कि कितनी ही जरूरत हमारे लिए आवश्यक है? उसके लिए हमको स्किल की जरूरत है। स्किल क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? उस टेक्नोलॉजी को समझने की जो हम पिछले बात कर रहे थे, कितना चाहिए, घर चाहिए, कितना बड़ा चाहिए और क्यों चाहिए। बहुत बड़े के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं? खाना के कौन सा चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, इसके लिए जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं वो राइट स्किल एंड टेक्नोलॉजी है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग, तभी हम सुविधाओं का निर्धारण कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो एक संपन्न व्यक्ति भी डिप्राइव्ड रहता है। एकुमुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, वहीं द्वंद्व, चोरी, बेईमानी, आतंकवाद, डकैती, झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, धूर्तता करना, चमचागिरी करना, इसी में लगा रहता है। और ऐसा करते हुए वो यह कहता है कि सब ऐसा करते हैं। सोचिए, अपने को प्रसन्न, और इतना कहने के बाद भी सुखी नहीं होता। जब ऐसे चोर को चोर कह दिया जाता है तो बहुत नाराज होता है, बहुत नाराज हो, करता वही है। जब कहा जाता है कि आप ये करते हैं तो बहुत दुखी होता है, कहता है, और अपने को प्रसन्न रखने के लिए, अपने को मनाने के लिए कहता है कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए सुखी नहीं होता, और ज्यादा दुखी हो जाता है। और जो एक प्रॉस्परस पर्सन रहता है, जिसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट स्किल्स है,
सुविधाओं के निर्धारण का, राइट यूटिलाइजेशन है, नर्चरिंग साफ अदर है तो सही प्लान बनाएगा और सुख और समृद्धि की निरंतरता में रह पाएगा। देखिए, अब हम तीसरे को चल रहे हैं देखने, प्रोडक्शन और वर्क। जो प्रोडक्शन और वर्क है, जो वर्क है पहले देख लें, कार्य क्या है। द लेबर अ ह्यूमन बींग डज ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर। कार्य, वह श्रम जो मानव द्वारा मानव को छोड़ के रेस्ट ऑफ नेचर के लिए किया जाता है। और किया जाता है, जैसे घर बनाना है तो घर बनाएंगे, सारी उसके मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। कपड़ा बनवाना है तो जाके खरीदेंगे, सिलवाएंगे, नाप देंगे, फिर ले आएंगे। तो ये जो वर्क है, श्रम है, मानव के अतिरिक्त जो करते हैं वो श्रम कहा जाता है। ठीक है। और इस श्रम से मिलता क्या है हमें? सुविधाएं। जो हम कार्य करते हैं उस कार्य से मिलता क्या है? हमको सुविधाएं। और सुविधाएं किसको लिए चाहिए? किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। कितनी चाहिए ये हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। श्रम किस लिए करते हैं हम दूसरे के साथ? कि उस श्रम से क्या जुटा सके? सुविधाएं। काम किस लिए करते हैं? खाना मिल सके, कपड़ा मिल सके, मकान मिल सके, सारी सुविधाएं जो आवश्यक है मेरे परिवार के लिए, अपने परिवार समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके। तो ये जो सारी हमारी जरूरतें हैं, इन जरूरतों को जब हम समझ पाते हैं तो हम कार्य और प्रोडक्शन और वर्क को, वर्क क्या है, कार्य क्या है और प्रोडक्शन क्या है, इसको समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए देखें, ये 2 नंबर जो प्रॉस्पेरिटी और फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, दूसरे नंबर के लिए ध्यान से देखें। क्या प्रोड्यूस करना है, क्या जरूरत है, किसका उत्पादन हमको करना है। फिजिकल फैसिलिटी चीजों का, किसके लिए? नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। पोषण, सुरक्षा और शरीर का सही उपयोग अपने परिवार के। अब करें कैसे? इतना ही काम, इतने के लिए ही श्रम करना है। जो काम करना है वो सिर्फ इतने के ही लिए काम करते हैं। नेसेसरी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, इसी के लिए काम करते हैं। अब हाउ टू प्रोड्यूस, इन चीजों को, सुविधाओं को कैसे पैदा करें? म्यूचुअली इनरिचिंग एंड साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जिस चीज से किसी चीज को बनाएं, फिर वो विघटित हो, डिकम्पोज हो तो उसी में पहुंच जाए, जिसको इको फ्रेंडली कहते हैं। प्रकृति से ले और फिर उसी रूप में प्रकृति को क्या करें? दे दें। हम वैज्ञानिक रूप से जो प्लास्टिक वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो किसके साथ हम, क्या हम प्रकृति के साथ संबंध बना पाते हैं? क्या जी पाएंगे क्या? और अगर हमारा व्यक्तियों के साथ है तो हम इंश्योरिंग जस्टिस, न्याय कर पाए क्या? क्या हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता, विश्वास के भाव हैं क्या? तभी हम न्याय कर पाएंगे, न्याय की व्यवस्था में जी पाएंगे। क्या आप इंश्योर कर पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा है, इसको ध्यान में रखते हुए ही हम जो तीसरा डायमेंशन है मानवीय व्यवस्था का, उसका हम कर पाएंगे। साइक्लिक क्या है? सॉयल, वाटर, एयर, मिट्टी, पानी, हवा, प्लांट और प्लांट से यही साइक्लिक प्रोसेस में हम इन्वॉल्व हो सके। जो सारी चीजें हम उपयोग में करें, इसी में, इस साइक्लिक प्रोसेस में कहीं बीच में हम आ जाएं इन चीजों के, तब तो हम मानवीय व्यवस्था में को सही रूप से कर पाएंगे और ऐसा करते हुए प्रसन्न होंगे।
नहीं तो जो आज की स्थिति है देख ही रहे हैं हम लोग। देखें, जब इस पूरी पिछले डायग्राम से जब इसको हम देखते हैं, देख लें हम, जो व्यवस्था है, एवरी यूनिट इज इन प्रोसेस, जो साइक्लिक है, और जो सभी लोग हैं, एक एक जो लोग हैं, इज इन द प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, ये इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये चाहिए जमीन, पानी और हवा, एनिमल्स और बर्ड्स को चाहिए, यही चीज आदमी को चाहिए, यही चीज प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। और जब यही चाहिए, आदमी को क्या चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब जो है रिक्वायर्ड है एक दूसरे को, प्लांट्स वगैरह, जिस व्यवस्था में लोग हैं, जिस तरह से भी लोग हैं, ये पूरा साइकिल बनी रहनी चाहिए, बैलेंसिंग रहे। यह भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे, प्लांट भी अपना बरकरार रखे, ये भी अपना बरकरार रखे, और ये भी रखे। सोचें, क्या सारे जानवरों की हम सुरक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम उनको अधिकार दे रहे हैं, जीना दे रहे हैं, कि उनके पीछे पड़ जा रहे हैं? क्या पेड़ के को सही संख्या में लगा रहे हैं, या जो है उसको काट रहे हैं? जब नहीं रहेगा तो इको बैलेंस कैसे बनेगा? क्या जहां बालू, मिट्टी, पत्थर, उनकी स्थितियों को हम बदला रहे हैं? क्या जहां जो बड़े बड़े बिल्डिंग टावर्स बना रहे हैं, क्या हम डेजर्ट लास्ट में बनाएंगे? क्या खंडहरों का शहर, नया डेजर्ट डेवलप करेंगे? क्या कर रहे हैं हम? सोचे समझे, क्या ये सुख प्रदान कर सकता है? क्या देखिए, जो चौथी चीज जो सोसाइटी में बहुत जरूरी है, मानव का मानव के साथ विश्वास होने के बाद फिर ट्रस्ट का समाज में, तभी हम सामाजिक व्यवस्था में रह पाएंगे, जिसमें फोर्थ डायमेंशन है जस्टिस और प्रिजर्वेशन। जस्टिस है क्या? न्याय है क्या? न्याय का मतलब यहां मत समझिएगा कोर्ट का न्याय जो आप लड़ते हैं, देखते हैं। न्याय वास्तव में क्या है? मानव का मानव के संबंधों की पहचान, उसका फुलफिलमेंट और उसका वैल्यूएशन। मानव से मानव के संबंध की पहचान और उसकी पूर्ति और उसका इवैल्यूएशन कि मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। किसके लिए इवैल्यूएशन? म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट ही म्यूचुअल हैप्पीनेस का भाव लाता है एक दूसरे का, क्योंकि सभी चाहते हैं मेरा भी मैं वैसा है, सबका मैं वैसा है। सभी चाहते हैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। जब ऐसा भाव आएगा जस्टिस और रिकॉग्निशन का, तब वो होगा कैसे? जब जस्टिस, तब प्रिजर्वेशन होगा। जब जस्टिस क्या है? जस्टिस का भाव क्या है? स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है, जो जस्टिस के लेक्चर के दरमियान कहा गया था। स्वयं का, मैं का दूसरे मैं के साथ संबंध है। और जब हम दूसरे के मैं के साथ या स्वयं के मैं के साथ संबंध बनाते हैं, तो क्या ये 9 भाव पैदा होते हैं? क्या जब ये 9 भाव को हम पहचान पाते हैं कि है क्या, विश्वास क्या है, सम्मान क्या है, स्नेह क्या है, ममता क्या है, वात्सल्य क्या है, श्रद्धा क्या है, गौरव क्या है, कृतज्ञता क्या है, और इन सब में प्रधान प्रेम क्या है, तब पहचान ही नहीं पाते, तब इसके फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन जो है तब कर पाते हैं। तब न्याय की कल्पना की जा सकती है, जब म्यूचुअल हैप्पीनेस हम कर सकें, एक दूसरे का स्वयं में प्रसन्न रहें, दूसरों के प्रसन्नता में सहायक बन सकें। ऐसा कर पाए तब हम न्याय कर पाते हैं। जब हम न्याय की बात करते हैं तो प्रिजर्वेशन एक शब्द आता है। वो क्या है प्रिजर्वेशन? रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन विथ रेस्ट ऑफ नेचर इन रिलेशनशिप। हम यह पहचाने, न्याय में खुद मानव के साथ ही न्याय नहीं, जब सामाजिक व्यवस्था में हम जाते हैं तो पशु, पक्षी, निर्जीव, पेड़ पौधे,
पहाड़, नदी, खेत, ऊबड़ खाबड़, इनकी जरूरत क्या है, क्यों है ये, इनके अस्तित्व को हम मिटाना चाहते हैं क्या, इससे क्या होने वाला है सही समझ, उनसे हमारा क्या संबंध है। तो उनकी फुलफिलमेंट, रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट समझे क्या है, किस लिए है, क्यों बना ये प्रकृति में, क्यों जरूरत है हमारी, फिर उनकी क्या जरूरतें हैं, उनका फुलफिलमेंट, इवोल्यूशन, म्यूचुअल हैप्पीनेस और एंगेजमेंट। हम बिना प्रकृति को प्रसन्न किए स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। देख रहे हैं आप इस कोरोना काल में प्रकृति का कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। दूसरा प्रिजर्व अब है इन परिस्थितियों में तब संपन्नता का जो भाव आएगा, जब दूसरों के लिए आप करेंगे सही अर्थों में, किसी को पैसा देना कुछ करना नहीं है, सुख प्रदान करना, प्रकृति के साथ संबंध बनाना कि यह हमारा है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारी जरूरत है, बिना इनके मैं नहीं रह पाऊंगा। अगर जब ये भाव आएगा, इसको मैं संबंधी बना पाऊंगा, तो तब इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर, तब हम उसको समृद्ध कर पाएंगे। पेड़ संख्या में रहेंगे तो उसका प्रयोग भी कुछ कर लेंगे। खाद्यान्नों का कैसे प्रयोग किया जाए, कितना प्रयोग किया जाए, तब हम सही प्रकृति में जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का और खनिज संपदाओं का, पहाड़ों का, सभी का हम सही उपयोग कर पाएंगे। ऐसा करना ही, सदुपयोग करना ही प्रकृति का प्रिजर्वेशन कहा जाता है हमारे लिए। दुरुपयोग करना, नाश को निमंत्रण देना और उसका सही उपयोग करना ही उसका बचाव है। ऐसा भाव समझना चाहिए, तब न्याय की बात आएगी, वरना न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस समझने की कड़ी में चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। जब इसको कह पाएंगे, पांचवें को दे समझे, एक्सचेंज और स्टोरेज। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज है सुविधाओं का आदान प्रदान। कोई चीज की जरूरत दूसरे को है देना, या दूसरे से कोई चीज ले लेना। एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी किसके में? इन व्यू ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट इन ऑब्सेशन ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये जरूरत मुझको है, वो जरूरत उनको है। जो एक्सप्लॉयटेशन आज के दिनों में हो रहा है वैसा नहीं, ऐसा करते हुए आप सुखी नहीं होंगे। म्यूचुअल फुलफिलमेंट के भाव से ठीक है, तब तो वो आदान प्रदान है जिसको बिजनेस कहा जाता है। और जब इन सुविधाओं का प्रयोग म्यूचुअल फुलफिलमेंट के भाव से किया जाए, न कि हानि लाभ के भाव से, तब वो स्टोरेज कहा जा सकता है, तब उसका भंडारण है, तब उसकी कमी पड़ने वाली नहीं है। जब अगर ऐसी डायमेंशंस में है, 5 डायमेंशनों में जब हम हैं, तब हम पीले में दिखाई देने वाले जो समाज का मानव लक्ष्य है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा करते हुए समझे आप, जो ये मानव का लक्ष्य है को एग्जिस्टेंस में रहना, एक शब्द है को एग्जिस्टेंस, किसके साथ? नेचर के साथ सहसंबंधों में रहें, सबके साथ, चारों लेवल पे, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, करते हुए इन 5 आयामों को समझते हुए शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा और विनिमय कोष, जो ये 5 मानवीय व्यवस्था के आयाम हैं, जरूरतें ऐसा करते हुए होंगे तो हमारा जो विकास होगा मानवता का, वो इसमें होगा। एक क्लस्टर जो बनता है, ये मैथमेटिक्स के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब हम अकेले हैं तो कहा जाता है 10 to the power 0,
इसका वैल्यू होता है 1। और फैमिली होती है 10 to the power 1 मतलब 10। सामान्यतः एक परिवार को एक से ज्यादा और 10 तक सदस्य हो सकते हैं, तो 1 से 10 2 से 10 तक की जो व्यवस्था होगी वो 10 to the power 1 में रिप्रेजेंट की जा सकती है। जब हम अपने में यह व्यवस्था लागू करेंगे तो 1 10 to the power 0। जब परिवार में करेंगे तो 10 to the power 1। और जब फैमिली में करेंगे और फैमिली में 10-20 फैमिलियों में करेंगे तो 10 to the power 2 मतलब 100 लोगों को ये प्रेम बांटेंगे। गांव में करेंगे, विलेज, नेशन, वर्ल्ड, ऐसा करते हुए हम 10 to the power 10, 1 के आगे 10 जीरो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब, 1000 अरब, 1000 अरब को कर सकते हैं विश्व परिवार को। पूरे विश्व परिवार में इस क्लस्टर को फैला के हम जो है सुख का, समृद्धि की, निरंतरता का भाव पैदा कर सकते हैं, जहां न्याय होगा, धर्म होगा, सत्य होगा, न आतंकवाद होगा, न झगड़ा होगा, न एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसकी कल्पना कर सकते हैं। इनको समझने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। इंडेक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, percentage of population with right understanding, that is percentage who live in the response, who facilitate right understanding। and indicators क्या है कि index of understanding, जो right understanding है based on natural acceptance, जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका इंडेक्स बढ़ा सकते हैं। इसके इंडेक्स के बढ़ने से समाज में इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, समृद्धि का भाव, परिवारों में समृद्धि का भाव बढ़ेगा। तब विश्वास, इंडेक्स ऑफ फियरलेसनेस, तब लोग दूसरे पे विश्वास करना लगेंगे। आज के दिन में विश्वास ही खत्म हो चुका है। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति का नहीं, किसका कौन विश्वास कर रहा है? दोनों फ्रस्ट्रेशन में है, दोनों दुख की अवस्था में है। क्यों है ऐसा? तब विश्वास का भाव खत्म है। तब इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जो कोएग्जिस्टेंस है, तब ये जो कोएग्जिस्टेंस का मूल भाव है, तब हम इन रीच कर पाएंगे। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए सुविधाओं का सही प्रयोग, एयर की क्वालिटी, वाटर टेबल, वाटर क्वालिटी, एवरेज एनुअल डेवलपमेंट ऑफ सॉइल क्वालिटी, डेफिनेटनेस ऑफ द वेदर, ये सब कर पाएंगे। क्योंकि मौसम असामान्य हो रहा है, खेतों में जो बीज डाले जा रहे हैं केमिकल और फर्टिलाइजर के प्रयोग से क्वालिटी खराब हो गई है, पानी की क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, हवा की शुद्धता देख ही रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सुविधाओं का सही प्रयोग कर रहे हैं क्या? इन चीजों को तब हम समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।